हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। और किंगडम मोनेरा के जितना भी मेंबर्स थे, ठीक है, वो अब तक हम क्लासेस के अंदर या अब तक की वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स थे वो सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स थे। अब चाहे उसमें आर्कीबैक्टीरिया था या फिर यूबैक्टीरिया था या फिर वो साइनोबैक्टीरिया था या माइकोप्लाज्मा था या एक्टिनोमाइसीट्स था, तो इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो था हम सब डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। फ्रॉम टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सेकंड किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। बेसिकली जो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसका सेकंड किंगडम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली। तो बेटा प्रोटिस्टा जो किंगडम था, उस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को हमने इंक्लूड किया था जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक टाइप्स के होंगे। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में डिफरेंस क्या थे कि यह यूकैरियोटिक जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलते थे बेसिकली, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस एब्सेंट थे, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि यहाँ पे जो प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स होंगे उन सारे मेंबर्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और ये नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि इसकी जो बाउंड्री है, किंगडम प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कुछ मेंबर तो प्लांट्स की तरफ है, ऐसा लगेगा कुछ मेंबर्स तो एनिमल्स की तरफ है बेसिकली। तो इनका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है बेसिकली। इनके जो मेंबर्स होंगे वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉन सीलेटेड भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो डिफरेंट उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ डिफरेंट मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो टर्म है इट इज गिवन बाय नेम गिवन बाय जे हो बेसिकली, जबकि इस किंगडम को प्लेस किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। प्लेस बाय अर्नेस्ट हैकेल बेसिकली, अर्नेस्ट हैकेल, उसने इसको किंगडम प्रोटिस्टा प्लेस किया बेसिकली। तो इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बेसिकली, ठीक है। तो दिस किंगडम includes all unicellular eukaryotic eukaryotes, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक बेसिकली। फ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं और सीलिएट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि इनके पास इनकी जो बॉडी होगा वो उसकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के प्रेजेंट होंगे। बॉडी हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, and membrane bound cell organelle वो भी प्रेजेंट होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो क्राइटेरिया या बाउंड्री जो है प्रोटिस्टा किंगडम का इज नॉट डिफाइंड। बताया ना कि सम मेंबर्स विल सीम्स लाइक एनिमल्स एंड सम मेंबर्स विल सीम्स लाइक द प्लांट्स बेसिकली, लेकिन उनको प्लांट्स और एनिमल ग्रुप के अंदर नहीं रखा है। तो यहाँ पे द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। द बाउंड्री ऑफ
of this kingdom is not defined. Kingdom is not well defined basically. ठीक है, तो इस किंगडम के मेंबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चाहे उसका हैबिटेट्स है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर उसका लोकोमोशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो अलग अलग होगा सबका। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही फर्दर फॉलो होंगे उनके मेंबर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इनका जो हैबिटेट्स होगा, प्रोटेस्टियंस जो होंगे, उन प्रोटेस्टियन का जो हैबिटेट होगा, तो मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर द एक्वेटिक। अब चाहे वो मैराइन वाटर के अंदर हो या फिर फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली हैबिटेट इन द सेंस मुझे मिलेंगे कहाँ अगर मैं उनको ढूंढने जाऊँ तो बेसिकली। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर एक्वेटिक बेसिकली। कैसे हम लोग एक्वेटिक। अब एक्वेटिक है तो मैराइन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, फाउंड इन वो मैराइन वाटर में फाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, मैराइन वाटर। ठीक है, वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, और वो मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं बेसिकली। जबकि बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर तो किंगडम प्रोटिस्टा के जितना भी मेंबर्स होगा, ठीक है, दे ऑल आर द यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के अंदर एब्सेंट था बेसिकली। ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक टर्म जहां यूज आया है तो वहीं से हम कंसीडर कर सकते हैं हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वो कौन कौन से हो सकते हैं? दिस में भी क्लोरोप्लास्ट, दिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया, दिस में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस में भी क्लोरोप्लास्ट, दिस में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा बैक्यूल्स भी हो सकता है, इसके अलावा लाइसोसोम भी हो सकता है, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे बेसिकली। दूसरा, इनका अगर लोकोमोशन देखा जाए, ठीक है, तो इनका डिफरेंट टाइप का लोकोमोशन हो सकता है बेसिकली। वो सूडोपोडिया के बेसिस पे भी लोकोमोट हो सकते हैं, वो सीलिया के बेसिस पे भी लोकोमोट हो सकते हैं, वो फ्लैजिला के बेसिस पे भी लोकोमोशन शो कर सकते हैं, या फिर वो ब्रिगलिंग लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकोमोशन। कि वो मूव कैसे करते हैं बेसिकली। तो लोकोमोशन जो है ना, दे लोकोमोट बाय सीलिया। अब सीलिया के थ्रू जो लोकोमोशन होगा वो क्या, कौन किसके केस में होगा? तो सीलिया होते क्या है बेसिकली, वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन से जो उन इंडिविजुअल्स की बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे बेसिकली। ठीक है, तो सीलिया के बेसिस पे कौन कौन लोकोमोशन शो करता है? दैट इज द पैरामीशियम इट लोकोमोट होगा सीलिया। दूसरा, फ्लैजिला की
बाय फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के बेसिस पे जो लोकोमोशन होगा इट इज डन बाय द यूग्लिना और लेशमानिया, क्योंकि शूडोपोडिया के बेसिस पे लोकोमोशन शो करेगा अमीबा बाय शूडोपोडिया। शूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट होते हैं जो उसकी मेम्ब्रेन के बेसिस पे डेवलप होते हैं किसी, ठीक है। बाय शूडोपोडिया कौन लोकोमोशन शो करेगा? अमीबा, ठीक है। अमीबा जो शो करेगा वो शूडोपोडिया के बेसिस पे लोकोमोशन। इसके अलावा ब्रिगलिंग लोकोमोशन, वर्म लाइक लोकोमोशन जो है शोन बाय द स्पोरोजोन्स, वो शो करेंगे इस ब्रिगलिंग लोकोमोशन। दिस ओवरऑल द लोकोमोशन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। दूसरा थिंग्स इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर बात की जाए तो फोटोसिंथेटिक भी होंगे, होलोजोइक भी होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक भी होंगे, वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इट विल बी डिफरेंट टाइप। फोटोसिंथेटिक, अब फोटोसिंथेटिक के जो एग्जांपल होंगे, ठीक है, वो पिन्नुलेरिया के केस में होगा, पिन्नुलेरिया। यूग्लिना भी शो करेगा, इसके अलावा डेनियम बेसिकली उनके केस में भी होगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल जो होंगे ना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। दूसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा, जो कि पार्टिकल्स को एंगल्फ करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो अमीबा पैरामीशियम के केस में होगा। दूसरा होलोजोइक, ठीक है। और होलोजोइक का मीनिंग क्या है? एंगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स बेसिकली। होलोजोइक का मीनिंग क्या है? एंगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये शो करेगा कौन? अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। दे परफॉर्म द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा, इसका जो प्रोसेस होगा, उसका प्रोसेस क्या है? पहले तो कैप्चर करेगा फूड पार्टिकल्स को। फर्स्ट कैप्चर फूड पार्टिकल, उसके बाद इंजेशन करेगा, इनटेक को हम इंजेशन बोलते हैं और इसको इनटेक भी बोलते हैं, इनटेक। उसके बाद उसका डाइजेशन शो करेगा, और डाइजेशन के बाद उसका असिमिलेशन का मतलब क्या? डाइजेस्टेड फूड के जो मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब करना बेसिकली। और असिमिलेशन के बाद इजेशन मतलब उसको इजेक्ट आउट कर देना, इजेशन, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इज सेप्रोबिक टाइप के भी हो सकते हैं। अब सेप्रोबिक के अंदर स्लाइम मोड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेप्रोबिक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोबिक का मतलब क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करेगा मटेरियल्स को, ठीक है, या फूड मैटर्स को बेसिकली एब्जॉर्ब फूड मटेरियल और substances through the body surface, body surface, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें स्लाइम मोल्ड, ठीक है। इसके अलावा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज एंड मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा, पैरासिटिक, वो डिजीज देने वाला है, वो होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे और वहां से अपना फूड लेंगे एंड लास्ट में जाके होस्ट को डिजीज देंगे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कौन सा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली। तो इट इज शोन बाय अमीबा, प्लाज्मोडियम, जियार्डिया, ठीक है, ये सब डिजीज कॉजिंग होंगे, डिजीज कॉजिंग, ये सब ये डिजीज देंगे बेसिकली, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दोनों टाइप का हो, ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक भी हो और हीटोट्रॉपिक टाइप का भी हो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता हो, जबकि हीटोट्रॉप्स में वो फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करने का हो या फिर होलोजोइड टाइप का। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Mixotropic mode of nutrition is shown by example Euglena basically, ठीक है। तो यूग्लिना कैन परफॉर्म फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अलावा होलोजोइक भी परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा वो सैप्रोबिक भी परफॉर्म कर सकता है, सैप्रोबिक, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता हो तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कौन सा, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इनका बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, कि ये रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें एग्जांपल ध्यान रखना कि कौन किसके थ्रू लोकोमोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन किसके थ्रू मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो क्वेश्चन जो देता है वो उनके एग्जाम्पल को उठा के नहीं और पूछ लेता है कि वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस एग्जाम्पल के अंदर होगा बेसिकली। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि प्रोटिस्ट जो होंगे, प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे, हाउ दे रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो वे दोनों ही टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय एसेक्सुअली एंड बाय सेक्सुअली बेसिकली। एसेक्सुअली विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्स, एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि वहां पे सेक्स जो होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्स, विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स उस जगह पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। जबकि सेक्सुअली और सेक्सुअली में इन द सेंस मेल फीमेल इन्वॉल्व होंगे बस बेसिकली, इन्वॉल्विंग सेक्सेस। अब सेक्सेस में वो चाहे मेल है या फिर वो फीमेल है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ये इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ सिमिलर प्रोसेस ही होंगे, लेकिन यहाँ पे इनके एग्जांपल ध्यान रखने पड़ेंगे कि बाइनरी फिजन के केस में किस केस के केस में बाइनरी फिजन मिलता है। तो अमीबा के केस में भी मुझे बाइनरी फिजन मिलता है, ठीक है, जबकि यूग्लिना के केस में भी बाइनरी फिजन मिलता है, यूग्लिना। इसके अलावा पैरामीशियम के केस में भी मुझे बाइनरी फिजन मिलता है, पैरामीशियम, ठीक है। तो यूग्लिना के केस में जो बाइनरी फिजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा, ठीक है, जबकि पैरामीशियम के केस में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बेसिकली फिजन, जबकि यूग्लिना के केस में लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन ये होगा बेसिकली, ठीक है। तो इनका भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या है, तो वो प्लान ऑफ डिवीजन के बेसिस पे ऐसा दिया गया लॉन्गिट्यूडनल और बाइनरी। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में तो क्या हो रहा है कि ये एक यूग्लिना है, यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। या देखो इसका डिवीजन की जो पैटर्न होगा वो इस पैटर्न में होंगे, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में, ठीक है। अल्टीमेटली विल लीड टू द 2 यूग्लिना, वो लास्ट में 2 यूग्लिनास का फॉर्मेशन कर देते हैं, 1 यूग्लिना और सेकंड। तो उनका डिवीजन का जो पैटर्न है वो लॉन्गिट्यूडनल है, इसी वजह से क्या बोला यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बेसिकली। तो ये सारा जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बेसिकली, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो कि पैरामीशियम के थ्रू से होगा, तो पैरामीशियम जो होता है ना वो शू लाइक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेंबर्स को बेसिकली। तो यहाँ इनका जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स मैनर में होगा, इसी वजह से उसको बोल दिया क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बेसिकली। देखो इनका जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्सली हो रहा है, ऐसे करके ट्रांसवर्स मैनर में, ठीक है, एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 पैरामीशियम, will lead to the formation of 2 पैरामीशियम। ये देखो 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे इनके पैटर्न के बेसिस पे इनको क्या बोला है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये 2 टाइप से होंगे। लॉन्गिट्यूडनल तो ध्यान रखना यूग्लिना के केस में मिलेगा, और ट्रांसवर्स ध्यान रखना कि वो पैरामीशियम के केस में मिलेगा। दूसरा मल्टी फिजन, मल्टी फिजन इन द सेंस बॉडी जो है वो मोर देन 2 इंडिविजुअल्स के अंदर डिवाइड हो जाए बेसिकली, तो उसको बोलेंगे हम मल्टी फिजन। मल्टी फिजन इज शोन बाय द प्लाज्मोडियम, एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है इट इज डन बाय स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड उनके बेसिस या उनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे रिप्रोडक्शन होगा। जबकि बर्डिंग शो करेगा कौन, बर्डिंग के बेसिस पे जो रिप्रोडक्शन होगा इट अकर इन केस ऑफ एग्जांपल पॉपेलिना एंड पैरासिनेटा, पैरासिनेटा दे रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप से इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करेंगे बाय बाइनरी फिजन, बाय मल्टी फिजन, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय बर्डिंग। अब आप पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तो वहां दे दिया कि अमीबा के केस में या यूग्लिना के केस में या फिर वो पैरामीशियम के केस में या नन ऑफ दी। तो हमें पता है ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिजन है इट अकर इन केस ऑफ द पैरामीशियम, ठीक है। तो हमें पैरामीशियम वाले पे टिक लगाना होगा, आंसर लगाना होगा, ठीक है। तो पूछ लेता है वहां पे कि स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन रिप्रोड्यूस करता है, कौन सा मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली। तो आंसर विल बी द स्लाइम मोल्ड, वो आपको ध्यान रखना कौन स्लाइम मोल्ड ऐसा करता है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इट इज द रिप्रोडक्शन बाय इन्वॉल्विंग द सेक्सेस, बाय इन्वॉल्विंग द सेक्सेस। वहां पे मेल सेक्स इन्वॉल्व होगा और फीमेल सेक्स इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इस जगह पे मेल और फीमेल नहीं है। हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि एसेक्सुअल वो यूनिपेरेंटल फिनोमेना है, यूनिपेरेंटल फिनोमेना है,
बिनोमिनल इन द सेंस एक ही इंडिविजुअल जो है उसी इंडिविजुअल का बॉडी जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब चाहे तो वो बडिंग बना रहा है, चाहे स्पोर्स फॉर्म कर रहा है, चाहे वो बाइनरी फिजन से कर रहा है, चाहे वो मल्टी फिजन से शो कर रहा है, लेकिन सिंगल इंडिविजुअल है, यहाँ किसी टाइप से कोई सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं था। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, सेक्सेस में भी मेल सेक्स होगा और फीमेल सेक्स होगा, मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल जो होंगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला इवेंट है कि वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो गैमेट की मॉर्फोलॉजी जो होगा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं। वो आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, वो एनिसोगैमेट्स हो सकते हैं, और वो ऊगैमेट्स भी हो सकते हैं। तो उनका जो फ्यूजन है, आइसोगैमेट्स का जो फ्यूजन होगा उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। एनिसोगैमेट्स का जो फ्यूजन होगा उसको बोलेंगे एनिसोगैमेट्स, एंड ऊगैमेट्स का जो फ्यूजन होगा इज कंसीडर्ड एज द ऊगैमी। ठीक है, तो पहले हमें देख लेना है कि यहाँ पे कौन सा आइसोगैमेट्स है, कौन सा एनिसोगैमेट्स है। तो मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होंगे, दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स। ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअल, मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो होंगे वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो मेल इंडिविजुअल तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो उन गैमेट्स का मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, उसका अपीयरेंस जो है वो अपीयरेंस के बेसिस पे वो तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो वो आइसोगैमेट्स हैं, आइसोगैमेट्स, या फिर वो एनिसोगैमेट्स हैं, एनिसोगैमेट्स, और या फिर वो ऊगैमेट्स हैं, ऊगैमेट्स। ठीक है, वो तीन टाइप्स के अलग अलग गैमेट्स हो सकते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं इनको। आइसोगैमेट्स कौन से होंगे, एनिसोगैमेट्स कौन से होंगे, तो उनके फ्यूजन को ही हम आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइसोगैमेट जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे देखने में एक जैसे होंगे। अब एक तो मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, लेकिन ये ठीक है। जबकि एनिसोगैमेट जो होंगे दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, डिसिमिलर। अब मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर में एक तो बड़ा गैमेट है और एक छोटा गैमेट है, तो उनको बोलेंगे हम क्या, एनिसोगैमेट्स। एक तो लार्ज है और एक स्मॉल है, ठीक है। अब इनमें एक फीमेल गैमेट है और एक मेल गैमेट है बेसिकली, जबकि ऊगैमेट्स जो होगा, ऊगैमेट्स के अंदर एक गैमेट तो बड़ा होगा, दूसरा गैमेट छोटा होगा। मोस्टली केसेस फीमेल जो गैमेट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो इस टाइप के गैमेट्स को हम बोलते हैं ऊगैमेट्स, और उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं क्या, ऊगैमी बेसिकली। तो ऊगैमेट्स कौन से होंगे, वन इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और वो भी कौन सा होगा, फीमेल गैमेट, ठीक है। जबकि मेल जो गैमेट है या अनदर इज स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है, जो कि कौन है, मेल गैमेट होगा, ठीक है। तो यहां ये जो है वो तो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, और जबकि ये जो है वो मेल गैमेट है, दिस इज मेल गैमेट, ठीक है। जैसे ह्यूमन के केस में हम देख लेते हैं, जो ओवा होगा वो तो नॉन मोटाइल है और बड़ा गैमेट है, जबकि स्पर्म जो होगा वो छोटा गैमेट है और मोटाइल है। तो हमारे केस में क्या है, वो ऊगैमेट, और उन गैमेट्स को हम बोलते हैं क्या, ऊगैमेट्स बेसिकली। फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स,
fusion of these gametes are considered as fusion of gametes. अगर आइसोगैमेट फ्यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम आइसोगैमी. आइसोगैमी. दूसरा थिंग्स कि अगर एनिसोगैमेट फ्यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एनिसोगैमी. तीसरा थिंग अगर ओगैमेट्स अगर फ्यूज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ओगैमीट्स. ठीक है, तो ये ओगैमेट्स का फ्यूजन. तो द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन. तो गैमेट्स के फ्यूजन को यहाँ पे बोलते हैं सिनगैमी बेसिकली. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और इसको सिनगैमी भी बोलते हैं. और सिनगैमी के बाद दे डेवलप द जायगोट. ये सब इंडिविजुअल जो होंगे ना वो जायगोट बनाएंगे. जायगोट. तो जायगोट जो होगा वो न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा. जायगोट. ओगैमेट्स भी फ्यूज होंगे, जायगोट बना रहा है. जायगोट. और जायगोट जो होंगे दे डेवलप्स न्यूबॉर्न. ठीक है, दिस ओवरऑल वाज द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर सेम ही मेथड से रिप्रोड्यूस करें. ठीक है, कोई मालूम पड़ा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली में भी कोई एनिसोगैमी शो कर रहा है, कोई आइसोगैमी शो कर रहा होगा, कोई ओगैमी शो कर रहा होगा. ठीक है, वैसे ही अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कोई तो बडिंग के बेसिस पे रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई बाइनरी फ्यूजन के बेसिस पे रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई मल्टी फ्यूजन के बेसिस पे रिप्रोड्यूस कर रहा होगा. ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन इनमें से ही होगा. इसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो शो नहीं करेंगे बेसिकली. ठीक है, तो दे आर द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे एंड लोकोमोशन के बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई किया है. क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर है उनको फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, लोकोमोशन के बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई किया बेसिकली. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होंगे ना उनका क्लासिफिकेशन. अब उसका बेसिस अगर पूछ लेता है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ लोकोमोशन. इनके बेसिस पे उन्होंने क्या है फर्दर उनके मेंबर्स को क्लासिफाई किया बेसिकली. तो कौन कौन होंगे, या तो फोटोसिंथेटिक होंगे या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक टाइप के होंगे बेसिकली. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होंगे वो कौन कौन है, दे आर 3 होंगे. फर्स्ट इज क्राइसोफाइट, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, and third is euglenoids. जबकि सेप्रोविक टाइप के जो होंगे दे आर स्लाइम मोल्ड बेसिकली. नॉन फोटोसिंथेटिक टाइप के जो होंगे दे आर प्रोटोजोन्स बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स जो है दे आर द नॉन फोटोसिंथेटिक. ये इंडिविजुअल कैसे नॉन फोटोसिंथेटिक. ठीक है, अब प्रोटोजोन्स में भी लोकोमोशन के बेसिस पे वो अलग अलग टाइप्स हैं. यहाँ पे प्रोटोजोन्स को भी क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन.
on the basis of locomotion. प्रोटोजोन्स भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स के अमीबॉट्स होंगे, फ्लैजिलेट्स होंगे, सीलिएट्स होंगे, स्पोरोजोन्स होंगे, ठीक है। तो दे आर अमीबॉट्स, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स एंड स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है इन प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स का बेसिकली। तो हमें वन बाय वन इन सारे मेंबर्स को डिस्कस करना है, एज वेल एज इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तब जाके हमारा ये प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट होगा बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक इंडिविजुअल को, उसके बाद नॉन फोटोसिंथेटिक को। तो ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक जो है उसमें तीन है, क्राइसोफाइट्स है, डिनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, जबकि नॉन फोटोसिंथेटिक में स्लाइम मोल्ड हो गया, ठीक है, एंड प्रोटोजोन्स हो गया। लोकोमोशन के बेसिस को फर्दर होंगे अमीबॉट्स, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजोइट्स बेसिकली। तो ये चार्ट को याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। फोटोसिंथेटिक जो होंगे दे आर सीधे एंड एसपी, सीधे एसपी, सीधे इन द सेंस this is chrysophytes, right, this is dinoflagellates, this is euglenoid, this is slime mold, and this is protozoans, ठीक है। तो इससे इस स्टेटमेंट से आपको क्या है वो क्लासिफिकेशन आराम से याद हो जाएगा। तो एसपी साहब जो है, एसपी मतलब कोई पुलिस वाला एसपी थे, ठीक है। तो एसपी जो है वो कैसे है, सीधे, ठीक है, वो टेढ़े मेढ़े नहीं है, वो सीधे हैं बेसिकली। तो सीधे एसपी इन द सेंस क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ठीक है। एसपी में स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसमें भी पहले डिस्कस करेंगे हम क्राइसोफाइट्स को बेसिकली, देन डिनोफ्लैजिलेट, देन यूग्लिनोइड्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, photosynthetic protist. First is photosynthetic protist, वो प्रोटिस्ट जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होंगे, ठीक है, इनको हम प्रोटिस्टियन एल्गी भी बोलते हैं। मोस्टली जो मेंबर्स हैं या मोस्टली दे आर द फाइटोप्लैंक्टन इन नेचर, एज वेल एज दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा उसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है दे आर द प्रोटिस्टियन एल्गी बेसिकली, ठीक है। इन द सेंस ये भी कह सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन है CO2 का वो फिक्स करते हैं कौन, प्रोटिस्टियन एल्गी जो होंगे बेसिकली, ठीक है। तो प्रोटिस्टियन या फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज प्रोटिस्टियन एल्गी। दूसरा थिंग्स, तो मोस्ट ऑफ मेंबर जो होंगे दे आर यूनिसेलुलर और दे आर यूनिसेलुलर एल्गीज, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फाइटोप्लैंक्टोनिक, दे आर मोस्टली फाइटोप्लैंक्टोनिक, फाइटोप्लैंक्टोनिक का मीनिंग क्या है, ग्रोज इन वाटर
in water and cover the surface of water body बेसिक, ठीक है, and they move one place to another place and moves with the help of water current, बेसिकली उसके साथ ही वो हेल्प करेंगे, वाटर करंट मूव करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो मोस्टली जो मेंबर्स हैं दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो होंगे ना, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। फाइटोप्लैंक्टन आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ aquatic ecosystem, बेसिकली, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ना, उसके सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर द प्रोटिस्टियन एल्गी बेसिकली, और फाइटोप्लैंक्टन्स। प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या है? वो इंडिविजुअल जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। फोटोसिंथेसिस के बाद वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है बेसिकली। तो मेजर पोर्शन जो होगा ना वो CO2 का, दे फिक्स बाय द फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली, दे फिक्स more than 80% of total CO2, 80% of total CO2 फिक्स्ड बाय बायोस्फीयर बेसिकली। जो बायोस्फीयर है उसका जो मोस्टली जो पार्ट है CO2 का, इट इज फिक्स्ड बाय द फाइटोप्लैंक्टन और प्रोटिस्टियन एल्गी बेसिकली, ठीक है। और प्रोटिस्टियन, तो इन प्रोटिस्टियन एल्गीज को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। या फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे ना, इनको हमने फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बेसिकली, ठीक है, या 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट, सेकंड इज डायनोफ्लेजिलेट्स एंड थर्ड इज द यूग्लेनोइड्स बेसिकली। तो प्रोटिस्टियन एल्गी जो होंगे दे आर 3 टाइप्स डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स बेसिकली, जिनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट इज द क्राइसोफाइट्स, ठीक है, एंड सेकंड इज डायनोफ्लेजिलेट्स एंड थर्ड इज यूग्लेनोइड्स बेसिकली, ठीक है। तो क्राइसोफाइट जो होंगे ना, इनको तो हम बेसिलेरियोफाइट्स भी बोलते हैं, बेसिलेरियोफाइट्स भी बोलते हैं बेसिकली। जबकि डीनोफ्लैजिलेट जो होंगे उनको पायरोफाइट्स भी बोलते हैं, पायरोफाइट्स। जबकि यूग्लिनोइड जो होंगे दे इंक्लूड द यूग्लिना, ये ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्राइसोफाइट बेसिकली। फर्स्ट मेंबर इज द क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, ठीक है। दे आर also known as pasture of sea, as well as growth of diatoms। इसका मीनिंग क्या है? आप pasture of sea, growth of diatoms, ठीक है। हैबिटेट,
तो हैबिटेट जो है मोस्टली एक्वेटिक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो मैराइन वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर मुझे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल में रीजन में है तो दे मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो दे आर हैबिटेट्स क्या है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, फाउंड इन both marine water and fresh water बेसिकली तो उसके अंदर में मिल जाएंगे। दूसरा, अगर वो टेरेस्ट्रियल है, अगर है टेरेस्ट्रियल तो दे फाउंड इन मॉइस्चर, फाउंड इन मोस्ट सॉइल उसके अंदर मिलेंगे। एंड दे आल्सो फाउंड इन द गट ऑफ द व्हेल, आल्सो फाउंड इन गट ऑफ व्हेल बेसिकली जो व्हेल होगी उसकी गट के अंदर भी मुझे ये क्राइसोफाइट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका हैबिटेट का मतलब है। तो इसका न्यूट्रिशन अगर देखे जाए तो ऑल आर द फोटोसिंथेटिक इंडिविजुअल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इसमें क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बॉडी स्ट्रक्चर अगर इसका डिस्कस करें, बॉडी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होंगे, इसके अलावा दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, सर्कुलर भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, एलोंगेट्स भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है, और सूप बॉक्स लाइक भी हो सकते हैं। तो बॉडी जो है ना, दे आर यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, इसके अलावा ट्रायंगुलर, एलोंगेट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर ये भी हो सकते हैं रेक्टेंगुलर, और सर्कुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर ये भी हो सकते हैं, एज वेल एज शू बॉक्स लाइक भी हो सकते हैं, एज वेल एज शू बॉक्स लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, सिमेट्री अगर देखें तो बायलैटरल सिमेट्री मिलेगा, एज वेल एज सेंट्रिक सिमेट्री भी मिलेगा, या रेडियल सिमेट्री भी मिलेगा बेसिकली। तो बॉडी सिमेट्री अगर इसका देखें तो बॉडी सिमेट्री, तो सिमेट्री का मीनिंग क्या है, किसी बॉडी को हम किसी एक्सिस से अगर काटते हैं तो अगर वो डिवाइड हो जाता है तो दिस इज द सिमेट्रिकल बॉडी, और अगर वो डिवाइड नहीं होता है एग्जैक्ट टू हाफ्स के अंदर तो उनको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को मैं किसी एक एक्सिस से अगर काटता हूं तो वो एग्जैक्ट टू में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन का सिमेट्री है वो बायलैटरल, ठीक है। तो मैं अगर एक ही एक्सिस से उसको काटूं तो टू सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरे एक्सिस से अगर मैं काटता हूं तो उसको वो एग्जैक्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो ह्यूमन का जो सिमेट्री है वो क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्री। किसी भी एक्सिस से अगर काटे और वो एग्जैक्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सिमेट्री मिलता है, रेडियल सिमेट्री भी मिलेगा एज वेल एज बायलैटरल सिमेट्री भी मिलेगा बेसिकली। तो सिमेट्री ऑफ बॉडी वो दो टाइप का मिल जाएगा, फर्स्ट इज बायलैटरल सिमेट्री। जैसे बायलैटरल सिमेट्री मुझे किसके केस में मिलेगा, एग्जांपल पेंडुलेरिया, ठीक है। जबकि रेडियल सिमेट्री जो होगा ये इसको सेंट्रिक सिमेट्री भी बोलते हैं, सेंट्रिक और रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एग्जांपल साइक्लोटेला
उसके केस में ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री का मीनिंग है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सिस से अगर काटता हूं तो और वो एग्जैक्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, दिस इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये एक्सिस इसको कहीं किसी भी पार्ट से काटो, आप इससे काटोगे तो भी ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, इस एक्सिस से काटोगे तो भी वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिमेट्री को हम बोलते हैं क्या, रेडियल। जबकि एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है सिर्फ एक ही एक्सिस से, तो मैं उसको लूंगा बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो ट्राइसोफाइट्स है उनकी दोनों ही सिमेट्री हो सकता है, वो बायलेटरल सिमेट्री भी हो सकता है, वो रेडियल सिमेट्री भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, इसका बॉडी का जो सेल होगा, द बॉडी सेल या फिर सेल ऑफ बॉडी कॉल्ड द फ्रस्टूल, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रस्टूल्स। ठीक है, जो कि सिलिकेटेड सेल से कवर्ड होगा या सिलिकेटेड सेल वॉल जो भी ना उससे सराउंडेड होगा, जो इक्वल टू हाफ्स के अंदर डिवाइडेड होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इक्वल टू हाफ्स में अंदर डिवाइड होगा बेसिकली। तो इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, सेल ऑफ बॉडी इज नोन एज द फ्रस्टूल। Cell of body is called frustule, इसको बोलते हैं क्या, frustule बेसिकली, which is covered by silicated cell wall made up of cellulose made by cellulose with glass-like silica, cellulose with glass-like silica, like silica basically। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होगी वो सिलिशियस सेल वॉल, जिसके अंदर क्या है, सिलिका एसोसिएटेड है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। द सेल वॉल इज डिवाइडेड इन 2 हाफ्स। हियर द सेल वॉल ऑफ, हियर the cell wall is divided in 2 valve, वो 2 वाल्व के अंदर डिवाइडेड है, अपर वाल्व एंड लोअर वाल्व। अपर वाल्व को तो हम बोलते हैं एपिथेका एंड लोअर वाल्व को हम बोलते हैं हाइपोथेका। तो द सेल वॉल इज डिवाइडेड इन 2 वाल्व, अपर वाल्व उसको तो बोलेंगे हम क्या, एपिथेका बेसिकली। ठीक है, ठीक है, एंड लोअर जो वॉल होगा, लोअर वॉल इज कॉल्ड द हाइपोथेका बेसिकली। ठीक है, तो जैसे सूप बॉक्स होता है, सूप बॉक्स में 2 होते हैं, एक तो लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। ठीक है, तो अपर जो लिड की तरह जो काम कर रहा है उसको तो बोलते हैं हम एपिथेकल। ठीक है, और जो पेज की तरह काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम क्या, हाइपोथेका बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर क्या है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, सोप बॉक्स लाइक। ठीक है, जैसे एपिथेका हाइपोथेका बोलो उसके बीच में। ठीक है, तो हियर द सेल वॉल इज डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, अपर हाफ और अपर वाल्व इज एपिथेका एंड लोअर वाल्व इज द हाइपोथेका बेसिकली। ठीक है, तो both valve get fit together like the soap box, both valve get fixed together like soap box
बॉक्स उसकी तरह वैसे, ठीक है। तो यार अपर और अपर भाग जो होगा वो तो काम करता है एज लेड, ठीक है, जबकि लोअर वॉल जो होगा इट एक्ट एज ए केस, ये काम करता है केस की तरह वैसे, ठीक है, केस। बाकी सेल वॉल के नीचे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और सराउंड करके रखेगा साइटोप्लाज्म को। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एज वेल एज पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और रिजर्व फूड प्रेजेंट होंगे बेसिकली। सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन सराउंड द साइटोप्लाज्म, सराउंड द साइटोप्लाज्म। Cell wall and membrane surround the cytoplasm, surrounds the cytoplasm, cytoplasm contain उसके अंदर होगा कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कंटेन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, रिजर्व फूड एंड क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा, इस क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होगा, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड सी। यहाँ पे ध्यान रखना बी एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड सी। बीटा कैरोटीन्स, फिकोजेंथिन, इसके अलावा डीनोजेंथिन भी प्रेजेंट होगा, ये पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, डाईएटोजेंथिन भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, डाईएटोजेंथिन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि इसके अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल बी जो होगा ना वो एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल बी जो होगा वो एब्सेंट होगा बेसिकली। तो इसके अंदर रिजर्व फूड अगर देखेंगे हम तो रिजर्व फूड इज द इन बॉडीज, reserve in body is here. The reserve food is oil and polystarch, polysaccharides, oil and polysaccharides, that is chrysolaminary or leucocyte, as well as volutin globulins, protein format, ठीक है। दिस इज द स्टोर फूड ऑफ ट्राइसोफाइट। तो बॉडी का अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देख लेते हो, वैसे तो अलग अलग शेप एंड साइज के होंगे, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है वो,
तो यहाँ बॉडी जो होगा वो एपिथीका और हाइपोथीका होगी, सेल वॉल होगी, दो होंगे। तो इनर केज जो होगा उसको तो बोलते हैं हम तो अपर जो केज वॉल होगा इसको तो बोलते हैं एपिथीका, एपिथीका, ठीक है, जो कि लेड की तरह काम करेगा, एक्ट एज ए लेड बेसिकली। जबकि लोअर जो वाल्व है इट इज द हाइपोथीका, हाइपोथीका, जो कि एक्ट एज ए केज, जो कि केज की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके इनर साइड प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, और हमें पता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा बेसिकली, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो ये जो एपिथीका और हाइपोथीका है इट फॉर्म द सेल वॉल, और सेल वॉल हमें पता है वो सिलिशियस सेल वॉल, इन द सेंस सिलिका एम्बेडेड है सेलुलोज के अंदर, ठीक है, जिससे कि ये बना होगा, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट्स। एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइट्स आर, चलिए रिप्रोडक्शन का अगर बात करें, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तो एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, and sexually by gamete formation, उसके बेसिस पे होगा फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल नेविकुला, पिन्नुलेरिया, ट्राइसेरेटियम, साइक्लोडेला, एक्सेट्रा, ठीक। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ऑफ डायटम्स या क्राइसोफाइट्स, ये हमारी लाइफ में उनका क्या रोल है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्राइसोफाइट्स, और इनको ग्रुप ऑफ डायटम्स भी बोला है, डायटम्स भी बोला था। फर्स्ट प्रोड्यूसर है बेसिकली, तो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको एज ए फूड यूटिलाइज होंगे, यूज एज फूड इन एक्वेटिक एनिमल, यूज बट एज फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। दूसरा थिंग्स प्रोड्यूसर्स हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सो फिक्स द सूट, तो लार्ज अमाउंट में क्या है वो CO2 को फिक्स करेंगे बेसिकली। थर्ड क्लीनिंग एजेंट, यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, and toothpaste and metal polishes, जो मेटल पॉलिश, इसके अलावा दे यूज टू मेक साउंड प्रूफ रूम्स, use in refrigerator furnace, use in refrigerators, boilers,
बोलर्स कॉमा फार्नेसेस, उनके अंदर भी यूटिलाइज होंगे इफ दे एड इनपेड they enhance the night visibility, the night visibility, ठीक है। तो नाइट विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा भी इनसे कुछ ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द क्राइसोफाइट्स। एक और चीज कि अगर क्राइसोफाइट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इनकी सेल वॉल अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डायएटोमेसियस अर्थ, द एक्यूमुलेट। if they accumulate, they or their cell wall accumulate at a place, if they and their cell wall accumulate at bottom, then the accumulated form is known as, then the accumulated form is known as a big heap, heaps called diatomaceous earth, diatomites or diatomaceous earth, or TSL gold, ठीक है। तो उसको डायटोमाइट्स भी बोलते हैं, डायटोमेसियस अर्थ भी बोलते हैं और TSL गॉड भी बोलते हैं बेसिकली, एक्यूमुलेटेड फॉर्म जो है। तो अगर ये डायटम्स या उनकी सिलिकेटेड सेल वॉल जो है वो 1 by 1 डिपोजिटेड होता जाता है और वो पाइल अप हो जाती है एंड विल फॉर्म द बिग हीप, दिस बिग हीप इज कंसीडर्ड एज द डायटोमेसियस अर्थ और डायटोमाइट और TSL भी बोलते हैं उसको। तो उस डायटोमेसियस अर्थ को ही हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। अब चाहे वो पेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं या फिर हम टूथपेस्ट के अंदर मिक्स कर रहे हैं या फिर उसे साउंड प्रूफ बना रहे हैं या फिर फर्नेसेस के अंदर यूज कर रहे हैं या फ्रिज रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। दे ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्राइसोफाइट्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट डीनोफ्लेजिनेट्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।